हेलो स्टूडेंट्स, निश्चय आईएएस के यूट्यूब प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज करंट अफेयर्स में हमारे सामने जो टॉपिक है आप देख पा रहे हैं, भारत अमेरिका चावल व्यापार टैरिफ की धमकी। इस हम टॉपिक में देखेंगे कि भारत और अमेरिका के बीच जो चावल का व्यापार है उसकी क्या स्थिति है और हाल ही में यह जो है क्यों जो है अमेरिका जो है भारत को धमकी दे रहा है कि हम टैरिफ आरोपित कर देंगे चावल जो भारत से निर्यात होता है। जैसा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि भारत जो है अमेरिका के बाजार में चावल को डंप कर रहा है, यानी चावल वहां पे ज्यादा से ज्यादा निर्यात कर रहा है और जिससे वहां के किसानों की, अमेरिका के किसानों की हितों को नुकसान पहुंच रहा है। तो इस पे ट्रंप ने कहा है कि जरूरत पड़ी यदि तो हम भारत पे चावल जो निर्यात होता है भारत से उस पे हम टैरिफ भी लगाएंगे। एक तरह से टैरिफ लगाने की उन्होंने धमकी भी दी है। तो हम इस आलोक में, ट्रंप के इस दावे के आलोक में हम ये देखेंगे क्या वास्तव में जो भारत जो निर्यात कर रहा है वो अत्यधिक निर्यात अमेरिका को कर रहा है, यानी भारत से जो किया जाने वाला जो चावल है अमेरिका को वो डंप किया जा रहा है, या स्थिति, वास्तविक स्थिति कुछ और है। तो हम इस टॉपिक में यही चेक करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि भारत के द्वारा जो चावल निर्यात किया जाता है या निर्यात करने के स्थिति में जो ग्लोबल पोजिशनिंग होती है भारत की वो क्या है, क्या स्थिति है ग्लोबल स्थिति में भारत की चावल निर्यात करने में। साथ ही हम देखेंगे कि अगर अमेरिका टैरिफ आरोपित करता है तो भारत के सामने और मार्केट के कौन कौन से विकल्प है। तो इन सारे चीज़ों पे हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो कृपया आप बने रहिएगा शुरू से लेकर अंत तक, वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। क्लास में भी काफ़ी बच्चे हैं जो करंट अफेयर्स के क्लास देख रहे हैं, आप भी यूट्यूब पे इसको देख सकेंगे। तो शुरू करते हैं हम यह टॉपिक। देखिए, सबसे पहले हम इससे हालिया समाचार, जैसा कि मैंने बताया ही कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में आरोप लगाया कि इंडिया यानी भारत यूएस में चावल डंप कर रहा है और अमेरिका यानी अमेरिका के किसानों को नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय चावल पर नए टैरिफ लगाने का भी सुझाव दिया या एक तरह से धमकी भी दिया है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह कदम असली ट्रेड चिंताओं को दिखाने के बजाय यूएस के किसानों को खुश करने के मकसद से लगता है। वहीं ट्रेड डाटा इस दावे को गलत बताते हैं। यानी जैसा कि मैं इंट्रो में ही बताया कि इस दावे की सच्चाई को इस आलोक में हम चेक करेंगे, क्या दावे में सच्चाई है क्या, कि भारत जो चावल जो निर्यात करता है वो निर्यात का कितना % है अमेरिका को जो जाता है। तभी तो आप इस दावे को समझ पाएंगे कि सही में चावल जो है डंप कर रहा है या ट्रंप इसी तरीके से बोल रहे हैं। ठीक है, तो कैसे आपको पता चलेगा, जब इससे रिलेटेड आप डाटा देखेंगे। तो डाटा देख के हम उस पर जो है निर्णय लेंगे। देखिए, सबसे पहले देखिए, यूएस चावल का बड़ा प्रोड्यूसर नहीं है। ठीक है, असल में जितना चावल इंपोर्ट करता है उससे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। 2024-25 में यूएस का प्रोडक्शन सिर्फ 7.5 मिलियन टन था, जो इंडिया के 150 मिलियन टन से बहुत कम है। फिर भी यूएस ने 3 मिलियन टन एक्सपोर्ट किया। ठीक है, जबकि 1.6 मिलियन टन ही इंपोर्ट किया। वैल्यू के हिसाब से यूएस ने 2024 में $1.5 बिलियन का चावल इंपोर्ट किया, जो ज्यादातर थाईलैंड से था, जबकि इंडिया से इंपोर्ट बहुत कम था। यानी कि थाईलैंड से ज्यादा निर्यात हो रहा है अमेरिका को, भारत से कम। तो इनके दावे की तो पहले ही वो हो गई कि जो भारत ज्यादा, भाई जब किसी के मार्केट में डंप तब करेगा ना जब यहां से हम ज्यादा निर्यात कर रहे हो। तो वो जो है थाईलैंड से ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी थाईलैंड से ज्यादा निर्यात उनके देश में हो रहा है भारत के तुलना में। ठीक है, इस डेटा से पता चलता है कि इंडिया यानी भारत को यूएस को चावल एक्सपोर्ट लिमिटेड है और यूएस इंडियन चावल से भरा हुआ होने से बहुत दूर है। ठीक है, जो दावा है। अब आगे हम देखते हैं और इसमें कितनी सच्चाई है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ग्लोबल चावल एक्सपोर्ट में भारत का क्या दबदबा है। ठीक है, तभी आप समझ पाएंगे कि भारत पे आरोप किस तरीके से लगा रहे हैं। यानी भारत का ग्लोबल चावल जो एक्सपोर्ट करता है, यानी निर्यात जो करता है, भारत का दबदबा है। यानी चावल की खेती तो होती है भारत में बहुत बड़े पैमाने पर और चावल का बहुत बड़ा प्रोडक्शन हब भी है भारत। अब देखिए, भारत 2024-25 में दुनिया का सबसे बड़ा चावल एक्सपोर्टर बना रहा, जिसने कई कैटेगरी में 198.65 लाख टन चावल की शिपिंग की। बासमती, परवाइल्ड, नॉन बासमती, सफेद टूटे हुए और दूसरी वैरायटी, ये सारे वैरायटी है जिसका जो है भारत जो है निर्यात करता है। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा मात्रा है, 198.65 लाख टन। ठीक है, वैल्यू के हिसाब से एक्सपोर्ट 12.95 बिलियन से ज्यादा हो गया है डॉलर से। ठीक है, जिससे भारत की टॉप ग्लोबल सप्लायर के तौर पर जगह मजबूत हुई है। जो ये सब डाटा देख लीजिए, जो इंटरनेशनल चावल ट्रेड का लगभग 40% कंट्रोल करता है। अब ये आपको पीटी में क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि इंटरनेशनल चावल के ट्रेड में भारत कितने प्रतिशत पे कंट्रोल करता है, भारत का कितना निर्यात, कितना जो है नियंत्रण है, कितना कंट्रोल है, या कितना जो है परसेंटेज पे भारत का कब्जा है, ऐसे समझिए। तो 40% जो इंटरनेशनल चावल का जो ट्रेड है भारत का, उस पर दबदबा है।
मतलब 60% में और देश हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारत कितना बड़ा चावल का निर्यातक है। अच्छे मानसून, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग और नॉन बासमती चावल पर एक्सपोर्ट पाबंदियों को हटाने से इस सेक्टर को बढ़ावा मिला। ठीक है, जो किसी भी चीज को जब निर्यात को बढ़ावा दिया जाता है तो उसको सरकार प्रमोट करती है बहुत सारे उसको प्रोत्साहन देकर। जैसे क्या, एक तो यहाँ पे अच्छा मानसून होता है भारत में जनरली, ठीक है। उसके बाद कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग में कॉम्पिटिटिव कर देगा। उसके अलावा नॉन बासमती चावल पर, जो बासमती के अलावा जो और जो चावल है उसके एक्सपोर्ट पे जो पाबंदी था उसको सरकार ने हटा लिया। तो जब पाबंदी लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि निर्यात यहाँ के जो व्यापारी हैं ज्यादा से ज्यादा कर पाएंगे। तो ये जो प्रोत्साहन जो नीति होती है निर्यात के तहत, भारत सरकार की निर्यात नीति के तहत चावल के निर्यात को प्रोत्साहन दे रहा है। तो प्रोत्साहन देने से क्या हो रहा है कि भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में चावल का जो ट्रेड है उसमें हिस्सा बढ़ता जा रहा है। समझ रहे हैं आप बात। भारत ने 2024-25 में 150 मिलियन टन चावल का प्रोडक्शन किया, जो ग्लोबल आउटपुट का 28% है। उत्पादन में 28% चावल उत्पादन करता है। ग्लोबल आउटपुट जितना हो रहा है, देखिए 150 मिलियन टन उत्पादन करता है। अब इसका दबदबा कितना है, 40% पे, और जितना उत्पादन हो रहा है वर्ल्ड में उसका 28% भारत उत्पादन कर रहा है। ये डाटा आप लोग समझ लीजिए। बेहतर बीज, इसका कारण क्या है? बेहतर बीज, एग्रोनॉमी और सिंचाई की वजह से पैदावार 2.72 टन प्रति हेक्टेयर है। ठीक है, 14-15 का डाटा है, जो कि बढ़ के 2024-25 में 3.2 टन प्रति हेक्टेयर हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें बढ़ोतरी भी हो रही है। AFDA के अनुसार भारत अभी भी 172 से ज्यादा देशों को चावल सप्लाई करता है, और इसका लक्ष्य फिलीपींस, इंडोनेशिया और यूके और मैक्सिको समेत 26 और मार्केट में एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। सोचिए, इस पूरे पैराग्राफ से अब भारत की जो दबदबा है चावल के एक्सपोर्ट करने में, इस सारी चीजों से स्पष्ट होता है कि भारत की स्थिति क्या है। एक तो उत्पादन में 28% है आउटपुट का, इसके अलावा जो 40% भाग पे इसका नियंत्रण है। तो इन सारे चीजों से आप समझ सकते हैं, और पर हेक्टेयर भी बढ़ रहा है, और साथ ही 172 देशों को जो है चावल जो है सप्लाई करता है भारत। और इसके अलावा जो चावल के जो और भी उत्पादक हैं, फिलीपींस, इंडोनेशिया, यूके, मैक्सिको समेत 26 और देशों को ये टारगेट कर रहा है कि वहां एक्सपोर्ट को, अपने देशों को एक्सपोर्ट को और बढ़ाएं। तो ये सारी चीजें क्या इंगित कर रही है कि भारत चावल का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, साथ ही साथ जो है चावल के मार्केट में, इंटरनेशनल ट्रेड में भारत का दबदबा बरकरार है। ये दबदबा होने के कारण ही हो सकता है कि वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका, जो अभी पिछले पैराग्राफ में हम लोग क्या देखे कि अमेरिका भारत से ज्यादा थाईलैंड से चावल का आयात करता है, यानी थाईलैंड उसको ज्यादा निर्यात करता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अगला कि यूएस चावल का इंपोर्ट, ज्यादातर प्रीमियम, कम कीमत वाला डंपिंग नहीं। जो यूएस जो चावल जो इंपोर्ट करता है अपने देश में, यानी दूसरे देश से जो निर्यात होता है वो प्रीमियम कैटेगरी का चावल है। अब भारत का क्या है कि नॉन मतलब प्रीमियम, यानी प्रीमियम जो चावल था उस पर पाबंदी है, और जो नॉन प्रीमियम जो चावल थे उस पर पाबंदी नहीं है। उस पर भारत सबसे ज्यादा निर्यात कर रहा है उस पर। जैसे आप नॉन बासमती कैटेगरी की बात हुई थी, तो बासमती आता है प्रीमियम में। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग कि यूएस भारत या थाईलैंड से सस्ता, कम कीमत वाला चावल इंपोर्ट नहीं करता है। इसके बजाय वो थाई होम, माली, जैस्मिन और इंडियन बासमती जैसे प्रीमियम खुशबूदार किस्में खरीदता है, जिनकी कीमत यूएस से एक्सपोर्ट होने वाले चावल से बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इन इंपोर्ट होने वाली किस्मों की कीमत $690 से 1125 प्रति टन डॉलर होता है। ठीक है, इसका 1 टन का इतना कीमत है, समझ रहे हैं? $690 से $1125। इसको कन्वर्ट कीजिएगा रुपीज में तो देख लीजिए कितना महंगा हो जाएगा 1 टन चावल। जबकि आमतौर पर यूएस से एक्सपोर्ट होने वाली चावल की कीमत 560 से 675 प्रति टन डॉलर होती है। ठीक है, क्योंकि यूएस जितना चावल इंपोर्ट करता है उससे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, और उसके इंपोर्ट में ज्यादातर हाई वैल्यू स्पेशल चावल होते हैं। इसलिए भारत के अमेरिकी बाजार में सस्ते चावल डंप करने के दावे सही नहीं है। दावा हवा हो गया, क्योंकि वो महंगे चावल को आयात करता है। तो वो आरोप क्या लगा रहे हैं कि सस्ते चावल जो है भारत डंप कर रहा है, जब उनके आयात नीति में ही नहीं है कि हम सस्ता चावल बाहर से हम मंगाएंगे, तो भारत कैसे निर्यात कर सकता है सस्ता? वो महंगे प्रीमियम चावल को, सबसे बड़ा ये आपके मन में होना चाहिए कि अमेरिका प्रीमियम चावल का आयात करता है, तो उसके लिए आयात हो गया, हमारे लिए वो निर्यात हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप चीजों को? अब देखिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल एक्सपोर्टर है, जो हर साल 22 से 25 मिलियन टन चावल एक्सपोर्ट करता है। इसकी तुलना में यूएस भारतीय चावल का बहुत छोटा खरीदार है। ठीक है, बहुत छोटा खरीदार है, क्योंकि प्रीमियम चावल खरीदता है।
अब देखिए भारतीय एक्सपोर्ट में यूएस का हिस्सा बहुत कम है। अब इससे क्या है कि और आपको स्पष्ट हो जाएगा, और आपको स्पष्ट हो जाएगा कि उनके आरोप के आलोक में हम इन्वेस्टिगेशन इस तरीके से कर रहे हैं कि जो उन्होंने आरोप लगाया है, जो धमकी दिया है कि हम चावल के व्यापार पे जो है टैरिफ लगा देंगे, तो वो उनके दावे में कितनी सत्यता है। हो सकता है वो राजनीति से प्रेरित होकर वहां के किसानों को खुश करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हो, जैसा कि वो करते रहते हैं, लेकिन वो बोले नहीं कि न्यूज आ जाता है। न्यूज आता है तो इससे रिलेटेड जितनी भी फैक्चुअल चीजें होती है एनालिसिस आना शुरू हो जाता है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे आपको डाटा मिले जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है आपके। ठीक है, अब देखिए इसमें बासमती एक्सपोर्ट जो 2024-25 में, ये नोट कर लीजिए, ये भारत ईयर बुक में आपको मिलेगा, अभी से ही मैं आपको दे रहा हूं। कहीं ना कहीं ये डाटा काम आ जाता है, जब क्वेश्चंस इस तरह के पूछते हैं तो आपके डाटा ये सब आते हैं। जब आप कृषि चैप्टर कीजिएगा ना भारत का, इंडिया ईयर बुक का कृषि, तो इस तरह का फैक्ट आपको मिलेगा उसमें, देख लीजिए। पहले से हम बता रहे हैं बासमती एक्सपोर्ट कुल कितना हुआ 2024-25 में, कुल हुआ 60.65 लाख टन, और यूएस को कितना गया 2.74 लाख टन, यानी 4.5% के आसपास वो फ्लक्चुएट कर रहा है। तो कुल जो जितना हम निर्यात कर रहे हैं उसमें से तो केवल 4%, 4.5% ही अमेरिका को जा रहा है। ठीक है, उसी तरह गैर बासमती जो हम सबसे ज्यादा, जो गैर बासमती जो कुल जो हमने एक्सपोर्ट किया है वो 141.30 लाख टन हुआ है, और यूएस को केवल 61 लाख टन, यानी 0.4%। यानी प्रीमियम क्वालिटी में तो फिर भी थोड़ा परसेंटेज है, जैसा कि प्रीमियम मांगता है। सस्ता चावल तो बहुत कम जा रहा है उनको, तो फिर कैसे आरोप लगा सकते हैं कि सस्ता चावल डंप कर दे रहा है भारत हमारे मार्केट में। तो दावे की सच्चाई जो है बिल्कुल जो है हवा हो गई उनके। ठीक है, तो ये चीजें इसलिए फैक्ट आ गई कि आपको इसी बहाने बहुत सारे चावल के उत्पादन के बारे में आपको जानकारी मिल गई। चावल की निर्यात की स्थिति भारत की कितनी है, कितना परसेंटेज वो निर्यात करता है, चावल के क्षेत्र में भारत का दबदबा कितना है, कितना कुल उत्पादन है। विश्व के 28% आउटपुट का भारत अकेले उत्पादन करता है, और भारत जो निर्यात करता है गैर बासमती चावल का ज्यादा करता है, और गैर बासमती चावल जो है अमेरिका को नहीं चाहिए, उसको चाहिए प्रीमियम क्वालिटी की। तो प्रीमियम क्वालिटी जब देंगे तो सस्ता चावल कैसे हो जाएगा। ठीक है, यह ट्रेड मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में भी जारी है, और यूएस भारत के चावल शिपमेंट का सिर्फ 1-2% लेता है। सोच लीजिए कि चावल शिपमेंट जो भारत जो करता है उसमें केवल अमेरिका का जो परसेंटेज है या शेयर है 1 से 2% के बीच ही है, मतलब 98% जो है अदर मार्केट में करते हैं। इसके बावजूद भी यह सवाल जरूर उठता है कि अगर वो एन केन प्रकरण अगर वो लगा भी देते हैं टैरिफ भारत के चावल निर्यात पे, तो उसके क्या प्रभाव होंगे, उसके क्या इंप्लीकेशन होंगे, और भारत के पास जो है और कौन सा मार्केट है और कौन सा विकल्प है, उस पर हम चर्चा करते हैं आगे। देखिए बड़े मार्केट दूसरी जगहों पर भी हैं। ठीक है, बासमती वेस्ट एशिया का दबदबा है, सऊदी अरब, ईरान, इराक, यूएई। ठीक है, यूएस में बासमती की सेल एल&डी फूड जैसी कुछ इंडियन कंपनियों के कंट्रोल में, जिनके रॉयल ब्रांड का नॉर्थ अमेरिका मार्केट में 55% हिस्सा है। नॉन बासमती अफ्रीका मुख्य खरीदार है, बेनिन, टैंगो, कोडे आइवर, लाइबेरिया, सेनेगल वगैरह। यूएस इस कैटेगरी के लगभग इनरेलीवेंट है। मतलब जो हमारे पास जो विकल्प है बासमती चावल में, हम तो पहले ही हम सऊदी अरब, ईरान, इराक में बेच सकते हैं, क्योंकि वो सब बिरयानी बहुत खाते हैं। ठीक है, तो बिरयानी जो है बासमती में और बढ़िया लगता है खाने में। आप लोग भी अगर बिरयानी खाते होंगे तो बासमती चावल में बिरयानी बनाइए, क्या आहा क्या खुशबू आती है और क्या खाने में मजा आता है। आप लोग खाते हैं नॉनवेज? तब मैं भी खाता हूँ, मजा आ जाता है बिरयानी खाने में। तो यही कहने का मतलब है कि उसमें दबदबा है, तो हमारे पास ऑलरेडी मार्केट है। भाई प्रीमियम चावल तुम ना लो, टैरिफ लगा दो, हम ऑलरेडी बेच लेंगे, सऊदी अरब में बेच लेंगे, ईरान में बेच लेंगे, इराक में बेच लेंगे, अमीरात में बेच देंगे। ये सब तेल प्रधान देश है, यहाँ साला जो है जमीन जो है ये नहीं है इनके पास, पेट्रोल है खाली है, सूखा है, तो इनको मजबूरी है भाई भारत से मंगाना चावल। हमारे पास खेत है, हमारे पास नदी है, हमारे पास मानसून है, और विश्व का हम जो है 28% आउटपुट अपने यहाँ से निकालते हैं चावल का। तो हम नहीं देंगे, जो है 4% हम दे रहे थे, 4.5% प्रीमियम चावल हम तुमको नहीं देंगे, हम देंगे इनको, बेच लेंगे हम। तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो 1 से 2% ही हम देते भी हैं कुल निर्यात में उनको, अगर वो टैरिफ लगा भी देते हैं तो हम यहाँ बेच लेंगे जो बचा हुआ है। तो विकल्प हमारे पास है। और जो नॉन वीआईपी चावल है, नॉन प्रीमियम जो चावल है, वो ऑलरेडी हमारा मार्केट अफ्रीका पड़ा हुआ है। ठीक है, अफ्रीका में ऑलरेडी बेच लेंगे। जो गरीब देश हैं, बेनिन, टांगो, कोटे, लाइबेरिया, सेनेगल वगैरह, जो गरीब देश हैं, वो भाई प्रीमियम चावल कहाँ से खाएंगे। ठीक है, तो चाहेंगे सस्ता चावल, तो सस्ता चावल तो हम तो बेच लेंगे। महंगा चावल के लिए भी हमारे पास मार्केट है। ठीक है, अब देखिए टैरिफ का असर बहुत कम होगा, बहुत ही कम।
अगर डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाते भी हैं तो भारत पर इसका असर कम होगा, क्योंकि भारत के लिए यूएस चावल बहुत बड़ा मार्केट नहीं है। पहला तो ये अगर मेंस में अगर आपको सवाल पूछ दे कि अगर भारत पर जो चावल निर्यात किए करता है भारत अमेरिका को, वो उस पर अगर टैरिफ लगा दे तो क्या असर पड़ेगा, इसको पीटी में भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन कौन सा असर पड़ सकता है, आप बताएं। 4 कारण दे देगा, चारों कारण में से। अब भारत के लिए यूएस चावल का सबसे बड़ा मार्केट नहीं है, इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा। या उन कौन से कारण हैं? भारतीय एक्सपोर्टर वॉल्यूम या रेवेन्यू के लिए यूएस पर निर्भर नहीं है। भाई जाहिर सी बात है, हमारे पास और भी मार्केट है। दूसरे एक्सपोर्टर आइटम श्रिम्प, ज्वेलरी, कपड़े पर चावल के मुकाबले टैरिफ ज्यादा लगेंगे। मतलब अगर चावल पर लगाते भी हैं तो दूसरे जो हमारे जो प्रोडक्ट हैं, चूंकि हम ज्वेलरी का सबसे बड़ा जो है निर्यात करते हैं अमेरिका को, तो ज्वेलरी पर अगर वो टैरिफ लगाते हैं तो ज्यादा लगाएंगे। चावल में तो ऑलरेडी हम जो है उनको कम कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि प्रस्तावित टैरिफ यूएस पर उल्टा पड़ेगा, क्योंकि एक्सपर्ट जो विशेषज्ञ हैं, जो हमेशा अपनी राय देते हैं किसी भी बिंदु पर, तो एक्सपर्ट के पास अच्छा एक डाटा होता है। जैसे हमने डाटा सारा खोजा, एक्सपर्ट को डाटा ये खोज के, फिर एक्सपर्ट के पास एक अच्छा इंफॉर्मेशन का स्रोत होता है, तो वो सारे स्रोत को हम भी यूज करते हैं, उनके पास और भी रिसोर्स होता है। तो उस आधार पर वो अपनी राय बनाए हैं कि टैरिफ का भारत पर मुश्किल से ही असर होगा, जिसके ग्लोबल मार्केट मजबूत है, लेकिन इससे यूएस के घरों में चावल की कीमतें बढ़ेगी, जिससे कंज्यूमर्स को नुकसान होगा। जाहिर सी बात है कि अगर वो निर्यात शुल्क लगाएंगे, भाई टैरिफ लगाएंगे, तो वहां जो निर्यात करेगा उसको महंगा चावल आएगा, तो अल्टीमेटली कंज्यूमर को और महंगा बेचेगा, ठीक है। तो अमेरिकन मार्केट को ही इससे नुकसान होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत कम बेचते हैं उसको, हमारे पास मार्केट पड़ा हुआ है, बिरयानी मार्केट, ठीक है। उसी तरीके से यह खतरा अमेरिकी किसानों को चुनावी मौसम का मैसेज लगता है, पॉलिसी में बदलाव नहीं। एक्सपर्ट का, जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था कि ये चुनावी मौसम का हो सकता है, अब चुनाव आने ही वाला है 1 साल में। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव क्योंकि वो 4 साल में ही होता है, हर चौथे वर्ष होता है वहाँ राष्ट्रपति का चुनाव। आप देखे थे कि पिछली बार कैसे जो है ट्रंप के जो समर्थक थे कैसे पहुँच गए थे वहाँ पर कि ट्रंप को हटाना नहीं है। तो ट्रंप का जो समर्थक हैं फिर एक बार हटाने के बाद दूसरी बार इनको चुन के लाए हैं। तो किसी भी प्रकार से एन के एन प्रकरण चाहेंगे कि हम राष्ट्रपति बने ही रहें, तो इस तरह की बातें वो करते रहते हैं। लेकिन इस तरह की बातें करके हम लोगों को, या जो इस तरह की न्यूज़ जब आती है व्यापार से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, तो उसके तह में जाके उसकी एनालिसिस करनी पड़ती है, ताकि उससे कुछ फैक्ट्स निकल पाए, कुछ एनालिसिस निकल पाए, कुछ कंसेप्ट निकल पाए, ताकि आप बीइंग यूपीएससी एस्पिरेंट्स उसको जाने। ताकि जाहिर सी बात है कि जो चर्चा में है वो पर्चा में है। ये चर्चा और पर्चा का खेल है यूपीएससी। तो अगर इस तरह से रिलेटेड कोई डायरेक्ट ना पूछे, इनडायरेक्ट इस तरह की निर्यात से, चावल के निर्यात से सवाल अगर पूछता है, अमेरिका को किए जाने वाला निर्यात, चावल के निर्यात में स्थिति क्या है भारत की, ऐसा सवाल पूछता है, या चावल के निर्यात में कितना उत्पादन है भारत का। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जो एक है कि चावल में जो मार्केट का डोमिनेंस है वो बिरयानी मार्केट, यानी जो गल्फ कंट्री है वो बहुत बड़ा है, वहाँ हम जो है प्रीमियम चावल भेज पाते हैं, और अफ्रीकन मार्केट। तो भारत के पास ऑलरेडी अपने चावल को बेचने के लिए बहुत बड़ा बाजार है, ठीक है। जाहिर सी बात है कि हम 28% अगर वर्ल्ड के टोटल आउटपुट वैल्यूम का हम उत्पादन करते हैं तो हम उसको बेचने के लिए बाजार भी चाहिए। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं, कुल जो इस आलोक में हमने जो चर्चा किया, जो उन्होंने दावा किया था, उस आलोक में हमने सारा चीज़ों का जो है इन्वेस्टिगेशन किया, अच्छे से सारे डाटा को निकाला, तो लगा कि उनका दावा जो है केवल चुनावी मौसम पे ही है, जैसा कि एक्सपर्ट का भी मानना है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग करंट अफेयर्स के नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कमेंट और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।